जय हिंद दोस्तों। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि किसी भी नक्शे से सही नापी कैसे करेंगे, या फिर नक्शा फैल गया है या सिकुड़ गया है तो उसकी शुद्धता करके कैसे नापी करेंगे। यह भी इस वीडियो में हम जानेंगे कि कौन सा गुनिया सबसे परफेक्ट नापी देता है। गुनिया जिसे हमने बाजार से कीना है वह गुनिया सही है या नहीं, किस मानक पर हम उसे सही ठहराएंगे, या फिर अमीन किस तरह कहता है कि यह गुनिया सही है, अन्य गुनिया गलत है। इस वीडियो में हर एक बातों को एक एक करके आपको हम बताते चलेंगे। वीडियो शुरू से अंत तक देखिएगा, कहीं स्किप नहीं कीजिएगा, और इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा कि किसी भी नक्शा का करेक्शन करके यानी सही करके किस प्रकार हम उसकी शुद्ध नापी कर सकते हैं, या फिर गुनिया कौन सा सही है। जैसे कि हम आपको दिखाना चाहते हैं, जैसे कि देखिए आपको हम नक्शा करेक्शन करना बताएंगे। मेरे पास दो टाइप का गुनिया है, एक येलो कलर का गुनिया है और एक व्हाइट कलर का गुनिया। अब देखिएगा कि कोई भी अमीन इस येलो कलर से करता है या फिर व्हाइट कलर से करता है, ये दोनों में कौन सा गुनिया सही है इसके बारे में आप नहीं जानते। अमीन भी आपको बहुत कम ही है ऐसे बताएंगे, लेकिन हम आपको इस वीडियो के तहत बताने और सिखाने की कोशिश करेंगे कि किसी भी गुनिया को जब हम बाजार से कीनते हैं तो वह गुनिया सही है या गलत, इसके बारे में आज पहली बार जान लीजिए। एक चीज आपको हम बताना चाहेंगे, यह डायगोनल स्केल है। यह स्केल वही स्केल है जो आज से पहले अमीन रखा करते थे, आज से कुछ पहले भी रखा करते थे, आज हम लोग भी रखते हैं, और आने वाले समय में यही डायगोनल स्केल जो है सो सभी लोग रखेंगे। और डायगोनल स्केल जो है अदर नहीं आता। तो जब आप गुनिया कीनिएगा तो इस डायगोनल स्केल में एक तरफ 2 इंची का जो है सो एक स्क्वायर बॉक्स बना होता है तिरछी टाइप का। इस डायगोनल स्केल को जब आप यहाँ पर डालिएगा, डाल करके इसे देखिएगा तो एक धागा से दूसरा धागा दोनों मिलेगा। यानी किसी भी गुनिया को अगर टेस्ट करना हो तो इस डायगोनल स्केल से ही कर सकते हैं। इससे आप इसको चेक कीजिएगा, तो चेक करने के बाद आपको सही सही बैठेगा। इससे आप कीजिएगा तो इसमें जो है सो 10 कड़ी का अंतर आता। तो सबसे पहले आप इस वीडियो में आप जान गए कि गुनिया को सही कीन करके किस तरह जो है उसे सही करेंगे। अब आते हैं कि नक्शा अगर फैल गया है या सिकुड़ गया है, या फिर कोई भी जमींदार या कोई जमीन का जो अमानत करवाने के लिए आपको बुलाया, अब कहेगा कि इसी नक्शा से आप जो है मेरे जमीन का जो है पैमाइश कीजिए, इसको सही कीजिए, तो उसका जमीन सही है कि नहीं है, इसके लिए आपको आप इस गुनिया से सही करके आप उसको देखिएगा कि कौन सा जो है सो नक्शा सही है। आप जो लाए हैं सो नक्शा सही है, या फिर वो लाया है नक्शा सही है। या आप जब भी नापी कराते होंगे तो देखिएगा कि अमीन साहब जो है 2-3 नक्शा पर गुनिया बैठा के देख लेते हैं कि कौन सा नक्शा सही है। अगर गुनिया उनका सही है और जो नक्शा सही बैठ जाता है उसी से अमीन साहब जो है तो जमीन की पैमाइश करते हैं। तो आपको हम बताते हैं कि नक्शा का जो सही आकलन कैसे लिया जाएगा कि यह मेरा नक्शा सही है। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि आप नक्शा जो लेते हैं तो ये नक्शा है। अब इस नक्शा के दो तरफ आपको दो चीज मिलेगा। एक तरफ आपको मिलेगा डायगोनल स्केल मिलेगा, ठीक है, ये डायगोनल स्केल मिलेगा। दूसरी तरफ आपको जो है सो दाहला का साइन मिलेगा, ठीक है। ये दाहला का साइन यानी यह जो आपका 2 इंची का, ये 2 इंच का है, ये 2 इंच का है, मतलब कि आपका 1000 कड़ी का यह जो है सो डायगोनल स्केल इस जगह बना हुआ। तो गुनिया से इसको चेक करना है, ठीक है। या फिर ये दहला है, दहला ये भी आपका जो है 10-10 जरीब का, 10 जरीब का है। तो 10-10 जरीब का है तो ये 1000 कड़ी का हो गया, ठीक है। आपका गुनिया सही है तो आप इसको चेक कीजिएगा, इसको चेक कीजिएगा, दोनों को चेक कीजिएगा कि नक्शा इस तरफ से फैला है कि इस तरफ से फैला है, वो आपको इस जगह से चेक करने से मिल जाएगा। अगर नक्शा सही बैठ जाता है यानी यह जो गुनिया है आपका जो है
बैठ जाता है, 10-10 जरी पे बैठ जाता है, तो ये नक्शा सही है। इस जगह भी बैठ जाता है, सही है। हो सकता है आपका ई घट जाए, ई ठीक ठाक रहे, तो इस तरफ से ये ठीक है, तो इसका भी करेक्शन कर सकते हैं। तो किसी एक तरफ से आपका नक्शा कटा हुआ, तो मान लीजिए कि मेरा जो है सो ये 2 इंच का जो डायगोनल स्केल है या 1000 कड़ी का, आप इस नक्शा को जब लेते हैं तो आपका मान लीजिए नक्शा पर आपका गुनिया सही है, लेकिन यह जो डायगोनल स्केल मान लीजिए 1010 कड़ी का हो गया, 1010 कड़ी का हो गया, तो जखनी आपका डायगोनल स्केल जो है सो बढ़ा हुआ पता चलेगा गुनिया से, तो आप क्या कीजिएगा कि 1000 बट्टे 1010 से गुना करके जो भी आप लीजिएगा जमीन, मान लीजिए कि यह जमीन है और ये 150 कड़ी इधर से है और 130 कड़ी इधर से है। अब इसकी मापी करना है, तो 150 कड़ी को कर दीजिएगा, या फिर मान लीजिए 1000 बट्टे 1010 गुने 130 कड़ी कर दीजिएगा, तो आपका ही जो है लंबाई और चौड़ाई दोनों निकल जाएगा। यानी आपका जब डायगोनल स्केल बढ़ा हुआ महसूस होगा, यानी पता चलेगा कि आपका नक्शा का डायगोनल स्केल बढ़ गया, यानी हमारा जो है नक्शा फैल गया है। तो इस परिस्थिति में आप जो है इस फार्मूला से आप मतलब नक्शा का जो है निकालिएगा लंबाई और चौड़ाई। अगर आपका मान लीजिए डायगोनल स्केल सही है और इसका जो डायगोनल है ये मान लीजिए आपका 10 कड़ी कम है, यानी इसमें जो है सो 10 कड़ी ही कम होता है, तो 10 कड़ी कम होता है, तो इस परिस्थिति में जब आप निकालिएगा, तो इस परिस्थिति में निकालने के लिए आपको जो है सो 1000 बट्टे 990 कड़ी हो जाएगा, गुने आपका 150 कड़ी निकालिएगा। दूसरी बात कि इसी प्रकार फिर जो है 1000 बट्टे 990 कड़ी गुने 130 कड़ी, यानी जब आपका डायगोनल स्केल यानी आपका नक्शा बढ़ गया तो जमीन की लंबाई कम हो जाएगी, अगर आपका डायगोनल स्केल घट गया तो जमीन की लंबाई ज्यादा हो जाएगी। यानी हम आपको इस वीडियो में जो है सो यही बताने वाले थे कि नक्शा फैलने पर जमीन की लंबाई घटती है और नक्शा सिकुड़ने पर जमीन की लंबाई बढ़ती है। ये हम इसलिए बताए क्योंकि हमारे एक व्यूअर ने कमेंट करके पूछा था कि सर इसके बारे में आप बताइए, तो आपको हम इसके बारे में बता दिए, साथ ही गुनिया सही है या गलत इसके बारे में भी हम आपको बता दिए। और हमेशा कभी भी नापी कीजिएगा तो एक नक्शा को सही ठहरा कर नहीं नापी कीजिएगा, आप नक्शा चेक कीजिएगा कि आप जो लाया है वो नक्शा सही है या फिर अगला जो लाया है वो नक्शा सही है। आप नक्शा सही करते रहिएगा, कभी भी आप घर पर बैठिएगा तो 2-4 नक्शा है उसको सही कीजिएगा, कौन सही है कौन गलत है। अगर मान लीजिए आपका गलत है या थोड़ा सा करेक्शन है, तो आप अपनी गुनिया से नक्शा के कोड में राउंड करके आप लिख दीजिएगा उसमें कि इसमें 1000 बट्टे 1010, यानी आपका जो है सो एक बार पकड़ में आ जाएगा कि मेरा यह नक्शा फैल गया है या सिकुड़ गया है। इस प्रकार का कंडीशन होता है। और आप अमानत का कोर्स सीखना चाहते हैं तो हर एक वीडियो को आप गौर से देखिएगा, ये हमारे व्हाइट बोर्ड को देख करके नहीं भागिएगा, आपको इस पर बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। कभी भी आप गुनिया कीनिएगा तो किसी भी गुनिया को कीनने के बाद डायगोनल स्केल जरूर कीजिएगा। डायगोनल स्केल कीनने के बाद आप उस गुनिया को उस पर बैठा के देखिएगा, क्योंकि यह जो डायगोनल स्केल है सभी के पास सेम रहता है और ये सबसे प्रमाणित डायगोनल स्केल है और किसी भी गुनिया को सही ठहराने का सबसे अच्छा यंत्र भी है। ठीक है, तो आपको इस वीडियो में बहुत सारा चीज आपको सीखने का मौका मिला होगा, किस प्रकार नक्शा सही किया जाता है, किस प्रकार गुनिया जो है सही देखा जाता है कि है कि नहीं है। इन सभी बातों को आपको अच्छी तरह से जानकारी इस वीडियो में मिला होगा। वीडियो से कुछ सीखने का जरूर मिला होगा तो कमेंट भी जरूर कीजिएगा और साथ ही वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। गर्मी ज्यादा है, किसी तरह वीडियो बना रहे हैं तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब तो आपका करना बनता ही है, आप लाइक सब्सक्राइब कीजिए। और तब तक के लिए अगले वीडियो के लिए बने रहिए, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।